Good morning, dear student. Today we will study the second chapter of civics, constitutional design. तो आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, यानी हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो ध्यान दें, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया इज अ बिग कंट्री। इंडिया में कास्ट, रिलीजन, कल्चर के बेस पर वेरिएशंस पाया जाता है, यानी जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर विविधता काफ़ी है। और आप जानते हैं कि रिलीजन बेस पर ही इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स हुए थे और लाखों लोग दोनों तरफ मारे गए थे। ये उस समय की बात है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। ये एक प्रॉब्लम थी उस समय। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने की इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चॉइस दे दी थी प्रिंसली स्टेट्स के सामने कि आप चाहें तो इंडिया और पाकिस्तान में से किसी के साथ भी मर्ज हो जाएं, किसी में भी मर्ज हो जाएं, इंडिया या पाकिस्तान में, और चाहे तो आप इंडिपेंडेंट अपना रूल चला सकते हैं। तो इन प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना भी इंडिया में उस समय बहुत जरूरी था, तो ये भी प्रॉब्लम थी। अब उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए। बात आती है द पथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। आगे की बात, as far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. यानी 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like। यानी 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। नेक्स्ट टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा। संविधान सभा क्या होती है उसे समझना है। द ड्राफ्टिंग of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे।
Its first meeting was held in December 1946. संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी. Soon after the country was divided into India and Pakistan. संविधान सभा की पहली बैठक ये हुई थी 1946 में. इसके तत्काल बाद दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया था देश. The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. यानी इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं. तो स्टूडेंट, आज का वीडियो इतना ही. आगे का टॉपिक अगले वीडियो में. थैंक यू स्टूडेंट.